नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। नीलम सेठ की आज 5 तारीख की रिपोर्ट में कुल 4 खबरें हैं। पहली खबर, आनंद की पुलिस स्कॉर्पियो गाड़ी को लेकर मध्य प्रदेश के कठीवाड़ा इलाके में एक आरोपी की तलाश के लिए गई थी। तब मध्य प्रदेश के भाबरा में कुछ लोगों ने उनका विरोध किया और उनके वाहन पर पथराव कर तोड़फोड़ की। इसके बाद स्थानीय पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और आनंद पुलिस को सुरक्षित गुजरात बॉर्डर तक छोड़ने के लिए आना पड़ा। दूसरी खबर, लिमड़ी तालुका के रनियार गांव में आयोजित चुलके मेले में श्रद्धालुओं ने धधकते अंगारों पर चलकर अपनी मन्नतें पूरी की। तीसरी खबर, गुजरात बॉर्डर पर स्थित खंगेला गांव में एक अनोखा गलबाबा का मेला आयोजित हुआ। इस मेले में दूल्हे अपने शरीर पर हल्दी लगाकर आए और अपनी मन्नतें तथा विभिन्न रस्में निभाते हुए नजर आए। चौथी खबर, दाहोद जिले में हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। आइए अब इन खबरों पर विस्तार से नजर डालें, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब इन खबरों पर नजर डालते हैं। दाहोद जिले के सीमावर्ती इलाके मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के कटीवाड़ा क्षेत्र में आनंदा पुलिस टीम पर भारी विरोध और हमले की घटना सामने आई है। आरोपी की तलाश में गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों द्वारा हमला करने से स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालांकि स्थानीय पुलिस के संरक्षण में आनंद पुलिस को सही सलामत गुजरात की सीमा में छोड़े जाने की बात सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार आनंद पुलिस के 4 कर्मी दाहोद जिले की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के कटीवाड़ा के पास नानी बड़ोई गांव में एक व्यक्ति की तलाश में पहुंचे थे। जहां गांव में पुलिस को देखते ही कुछ ग्रामीण भड़क गए और विरोध प्रदर्शन शुरू किया। बढ़ते तनाव को ध्यान में रखते हुए आनंद पुलिस की टीम को वहां से लौटना पड़ा। हालांकि इस दौरान स्थिति बिगड़ने पर पुलिस टीम ने कटीवाड़ा पुलिस स्टेशन में शरण ली। थोड़ी देर तक स्थानीय पुलिस के संरक्षण में रुकने के बाद टीम वहां से निकलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन कटीवाड़ा के बाजार इलाके में पहुंचते ही एक बार फिर भीड़ द्वारा हमला कर दिया गया। हमलावरों ने धारदार हथियार से स्कॉर्पियो गाड़ी के टायर फोड़ने का प्रयास किया। टायर तो सुरक्षित बच गया, लेकिन गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। इस घटना के बाद बाजार इलाके में अफरा तफरी मच गई। आनंद पुलिस की गाड़ी आगे बढ़ रही थी, पीछे से ग्रामीणों की भीड़ दौड़ रही थी और स्थिति को काबू में करने के लिए स्थानीय पुलिस सक्रिय हो गई। हालांकि सौभाग्य से चंद्रशेखर आजाद नगर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और उनकी मौजूदगी बढ़ते ही भीड़ तितर बितर हो गई। कटीवाड़ा पुलिस स्टेशन के प्रभारी दिनेश सोलंकी ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि भाबरा पुलिस की मदद से आनंद पुलिस टीम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल इस मामले में कोई आधिकारिक मामला एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। पूरी घटना की जांच जारी है। दाहोद जिले में लोक संस्कृति और परंपरा का अनूठा त्रिवेणी संगम देखने को मिल रहा है। होली के त्योहार के अवसर पर रोजगार के लिए बाहर रहने वाले जिले के कई लोग अपने वतन लौट आए हैं। एकादशी से शुरू होने वाले मेले के मौसम में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र चुलका मेला बना हुआ है। विशेषकर गोविंद गुरु लिमड़ी तालुका के रनियार गांव में धुलेंडी के दिन आयोजित इस मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने धधकते अंगारों पर नंगे पैर चलकर अपनी अटूट आस्था प्रकट की। रनियार गांव में स्थित रणछोड़ राय मंदिर के प्रांगण में आयोजित होने वाले इस मेले का पूरे जिले में विशेष महत्व है। गरबाड़ा के गांगरडी, लिमखेड़ा के दुधिया और रणधीकपुर में भी चुल के मेले आयोजित किए जाते हैं, लेकिन रनियार का मेला अपनी विशालता और श्रद्धा के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ ठंडी चुल और गर्म चुल इस तरह 2 प्रकार के अनुष्ठान किया जाता है। इस मेले की तैयारियों के लिए गांव के हर घर से लकड़ी और घी इकट्ठा किया जाता है। मेले के दिन लगभग 5 × 25 हाथ लंबा, 1.25 हाथ चौड़ा और 5.25 हाथ गहरा गड्ढा खोदा जाता है। सबसे पहले श्रद्धालु ठंडी चुल पर चलते हैं। इसके बाद इस गड्ढे में सूखी लकड़ियां जलाकर धधकते अंगारे तैयार किए जाते हैं। इन अंगारों पर नीम की टहनियों और एक घी की आहुति देकर वातावरण को शुद्ध और भक्तिमय बनाया जाता है। श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी करने के लिए पहले नजदीकी तालाब में स्नान करते हैं और नीले कपड़ों में चुल के 5 फेरे लगाते हैं। इसके बाद जय रणछोड़ के जय घोष के साथ ही और धधकते लाल सुर्ख अंगारों पर नंगे पैर चलते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि वर्षों पुरानी इस परंपरा में अंगारों पर चलने के बावजूद किसी भी श्रद्धालु को चोट या जलने के निशान देखने को नहीं मिलते हैं। लोग अच्छी बारिश होने और परिवार में सुख शांति बनी रहने की कामना के साथ इस कठिन अनुष्ठान को पूरा करते हैं। दाहोद जिले में होली धुलेंडी पर्व के पहले और बाद में विभिन्न पारंपरिक मेले आयोजित किए जाते हैं। दाहोद जिले के खंगेला गांव में 4 तारीख को धुलेंडी के पर्व पर गलबाबा का अनूठा मेला आयोजित किया गया था।
इस मेले में लड़ाओं मन्नत मांगने वाले पुरुषों दूल्हों को हल्दी लगाकर यह मन्नत पूरी की जाती है। गुजरात की सीमा पर स्थित खंगेला गांव में सालों से यह मेला पारंपरिक रूप से लगता आ रहा है। इस मेले में गुजरात और मध्य प्रदेश के गांवों से लड़ा हल्दी लाकर मेले में आते हुए देखे जाते हैं। ढोल नगाड़ों और अबीर गुलाल की बौछारों के बीच दिन भर बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने मेले का आनंद लिया। दाहोद जिले में होली और धुलेंडी के पहले और बाद में चुल चालिया गोल गधेड़ा जैसे पारंपरिक मेले आयोजित किए जाते हैं। उसी तरह खंगेला में भी गलबाबा का मेला आयोजित हुआ था, जिसमें लाड़ा शरीर पर हल्दी लगाकर और विभिन्न विधियों के साथ अपनी मन्नत पूरी करते हुए नजर आए। आज रोज खंगेला मुकामे बाबा गळनो जे मेळो भराय छे ए जूनी आदिवासीओनी परंपरा मुजब घणा वर्षोथी आ चालतुं आवे छे अने आ मेळानी अंदर अमुक गामोना जेमना लग्न थवाना छे ए पोतानी हळदी ચોપડીને આવે છે અને એમને એમના આખું ભવિષ્ય એમનું આખું જીવન સારું જાય એવી માનતા રાખે છે અને આ મેળાની અંદર મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાતના ઘણા ગામોથી ઉમંગ અને ઉત્સાહ કરવા માટે આવે છે। આપનું નામ? જીતરાભાઈ ભૂરાભાઈ ડામોર। दाहोद जिले में 2 सड़क हादसों में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। दाहोद के परेला में किसी अज्ञात वाहन चालक ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी और उसे आधा किलोमीटर तक घसीटते ले गया। इसके बाद साइकिल चालक का शव परेला के एक कारखाने के सामने से बरामद हुआ। वहीं लिमडी हाईवे के काली महुरी गांव में 2 बाइकों के बीच हादसा हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। दाहोद परेला में हुए इस हादसे में जान गंवाने वाले साइकिल सवार की पहचान वादरिया गांव के 63 वर्षीय मोहन भाई गरासिया के रूप में हुई है। इन दोनों हादसों में जान गंवाने वाले 3 लोगों के परिवारों में भारी मातम छा गया है। पुलिस ने दोनों हादसों के संदर्भ में कानूनी कार्रवाई करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।